हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मेनली डी फॉर्म वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अच्छे तरीके से समझना। देखिए, आज के डेट पर अभी बहुत सारे स्टेट्स से डी फॉर्म के एग्जाम होने जा रहे हैं। जो आपके फाइनल एग्जाम की मैं बात करता हूँ, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या चाहे सेकेंड ईयर में हो, आपके फाइनल एग्जामिनेशन अभी बहुत ही पास है। चाहे मैं यूपी की बात करता हूँ, महाराष्ट्र की बात करूं, एमपी स्टेट की बात करता हूं, वेस्ट बंगाल, ऐसे जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं, हर एक स्टेट में अभी कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो कहीं कहीं 3 मई से भी स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में बात करता हूं तो 3 मई से ही इनका फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये वीडियो, इसमें हम मेनली इस पर ही बात करेंगे कि कम समय आपके पास बचा है, इस कम समय में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और अपने कॉपी को आपको कैसे लिखना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। बहुत से ऐसे स्ट्रेटजीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। एक मॉडल पेपर का पूरा हम डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं और किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। मेन तो यही है, आपको अपने कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। साथ ही साथ आपको कम समय में अच्छे नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे आपको नोट्स एक्सेस करना है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मॉडल पेपर्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर से देखना, आपको बहुत सी चीजें आज यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं, इसके एक मॉडल पेपर को हम डिस्कस करते हैं डी फॉर्म में। अब देखिए, इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना डी फॉर्म वाले स्टूडेंट्स, अधिकतर इनकी मैं बात करता हूँ, अधिकतर ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो पहले ही किसी जॉब में काम कर रहे हैं, या तो किसी मेडिकल शॉप में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या किसी दूसरे तरीके के जॉब्स में है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो मैरिड भी रहते हैं। गर्ल्स की बात करते हैं तो हाउसवाइफ, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते हैं, तो इनके पास प्रॉपर समय नहीं हो पाता है कि वो पढ़ सके। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम समय में आप कैसे पढ़ सकते हैं, कॉपी अपना कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छा खासा नंबर आपको पाने के लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। सिंपली मैं एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, थ्योरी एग्जाम की मैं बात करता हूँ, इसमें आप जान ही रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस कितने आएंगे, ये आपको देख लेना है। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपको 6 सॉल्व करने रहेंगे। 7 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 6 सॉल्व करने रहेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन से 30 क्वेश्चन हो गए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10 आपको सॉल्व करने रहेंगे आउट ऑफ 11, और इनमें से एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर 30 नंबर यहाँ से भी आपके हो रहे हैं इस सेक्शन से। और थर्ड नंबर की बात करता हूं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वन वर्ड या वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मार्क्स मिलेगा और कुल मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 20 नंबर। तो ये कुल मिलाकर हो रहा है इनका सम 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन और 20 मार्क्स आपके सेशनल एग्जामिनेशन से यहाँ पर एड ऑन होंगे। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का आपका ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ये पैटर्न है, इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा आपके लिए। चलिए समझते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल एक मॉडल पेपर को मैं लेकर डिस्कशन करना चाहूंगा और इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। सिंपली जैसे इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखना। हम पहला सेक्शन में बात करते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन 20 रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन में 1 नंबर आपको मिलेगा। और यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑप्शनल नहीं, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, आपको कंपलसरी है 20 के 20 सॉल्व करने की जरूरत है। पहला नंबर क्वेश्चन, ब्लिस्टर पैक। ठीक है, ब्लिस्टर पैक जो टैबलेट्स के जो ब्लिस्टर पैकिंग होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए रहते हैं। ठीक है, पॉलिस्टर, आयरन फॉयल, एल्यूमिनियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं साइक्लोन सेपरेटर। इसमें जो पाउडर्स को सेपरेट किया जाता है किस बेसिस पर किया जाता है, डेंसिटी पर किया जाता है, पार्टिकल साइज पर, शेप, या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर, बोथ ए एंड बी। इसके डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज पर भी डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नोट डाउन करके रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइंडर, बाइंडर बताना आपको, लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। ठीक है, क्या जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। पॉलीविनाइल पायरोलिडीन ये किसके लिए है, बाइंडर के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा हुआ है डाइल्यूएंट,
क्या जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर? लैक्टोज। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। ये सारी चीजें बिल्कुल रिमेंबर करते हुए चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर क्या पूछा गया है? ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन को हम स्टेराइल करने जा रहे हैं तो कौन सा मेथड के द्वारा करेंगे? स्टेरिलाइजेशन से है। अब यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं ये कुल मिलाकर आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिमेंबर करना। ऑटोक्लेव से किया जाता है, स्टेराइल फिल्ट्रेशन से किया जाता है, या टिंडलाइजेशन मेथड के द्वारा कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या निकलेगा आपके लिए? अगर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है, देखिए सॉल्यूशन ऑटोक्लेव करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिल्ट्रेशन, ठीक है, मैकेनिकल मेथड फिल्ट्रेशन के द्वारा, किसी मेंबर में फिल्टर के द्वारा हम इसे फिल्टर करेंगे। मैट्रिक सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया में मैट्रिक सिस्टम कब लागू हुआ था? 1975 में। इंपॉर्टेंट ईयर है, ध्यान में रखना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कलरिंग एजेंट का ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट। अनइक्वल कलरिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला जाता है? मॉटलिंग। ठीक है, कैपिंग, स्टिकिंग, मॉटलिंग, पिकिंग, ये चारों ऑप्शन दिए हैं। क्या निकलेगा करेक्ट आंसर आपके लिए? मॉटलिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना। टैबलेट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, यहां से हर एक एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन है जहां आप एक हिसाब से सिंपल भी क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रॉपर वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। गलती करेंगे तो आप मिस्टेक हो सकता है, नंबर कट सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बताना है आपको। ऑइंटमेंट्स में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं? मिथाइल एंड प्रोपाइल पैरामिन, BHA यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA BHT, ये दो चीजें एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, ध्यान रखना। प्रोपाइल गैलेट, और इसमें बोला गया है BNC। तो ऑइंटमेंट की बात करते हैं तो दोनों ही यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना। BHA और आपका प्रोपाइल गैलेट, ये दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं ऑइंटमेंट के तौर पर, अगर इनके हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। थर्ड नेशनल फॉर्मुलरी, ये कब पब्लिश हुआ था? 1979 में। ठीक, रोलर मिल की बात करें, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? एट्रिशन, इंपैक्ट, कंप्रेशन, या बोथ बी एंड सी? क्या जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? रोलर मिल कंप्रेशन पर काम करता है। ठीक है, बॉल मिल की अगर बात करते हैं तो वहां पर दो मैकेनिज्म काम करता है। कमेंट करके मुझे बताना कौन कौन से मैकेनिज्म है जो बॉल मिल में काम करते हैं। दो मैकेनिज्म वहां पर काम होता है, कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट्स बाद में चेक करूंगा। यहाँ पर देखिए 10th नंबर, द प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली हीटेड। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं ताकि उनसे जो वोलाटाइल कांस्टिट्यूएंट हैं वो वहां से रिमूव हो सके, या उनके लॉस के लिए। ठीक है, चलिए, कैल्सिनेशन हो रहा है, रेसिस्टेशन हो रहा है। ये कैल्सिनेशन थोड़ा सा रिपीट हो गया, ये ऑप्शन आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर निकलेगा कैल्सिनेशन। यहाँ पर दो बार गलती से टाइप हो गया है, इस पर आपको इग्नोर करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका कैल्सिनेशन। ठीक, चलिए, एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सॉइड वैक्सीन, इसकी बात करते हैं। बैक्टीरियल टॉक्सॉइड वैक्सीन, इसमें से कौन सा है? ठीक है, बैसिलस वैक्सीन इनकी बात करते हैं, पेट्रोसिस वैक्सीन की बात करते हैं। क्या करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर? एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्सॉइड्स। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनते हैं, वैक्सीन से बनते हैं, टॉक्सॉइड्स से बनते हैं, सीरम एंटी सीरा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनके प्रोसीजर से बनते हैं, ध्यान रखना। विच कोटिंग रेजिस्ट एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड। ठीक है, कौन सा कोटिंग मटेरियल है जिससे अगर हम यूज करते हैं, अगर उससे हम टैबलेट को कोट करते हैं तो ये हमारे गैस्ट्रिक लेवल को पास कर जाता है, मतलब गैस्ट्रिक नेचर में कभी भी ये इनका डैमेज नहीं होता है। ठीक है, एंटेरिक कोटिंग, नॉन एंटेरिक कोटिंग, फिल्म कोटिंग, या नॉन ऑफ दिस। तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? अगर हम टैबलेट को इंटेस्टाइन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर उसका टारगेटेड एरिया हमारे पास इंटेस्टाइन है, तो हमें उसके स्टोमक से उसे क्रॉस करना होगा, और स्टोमक होता है हाईली एसिडिक। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एंटेरिक कोटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, थैलेट्स का यूज करते हैं, इन कोटिंग मटेरियल्स का यूज करेंगे, वो हमारे टैबलेट को पास आउट करके पहुंचा देते हैं इंटेस्टाइन तक। एक्सिपिएंट के बारे में पूछा गया है, जो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉपर, और हॉपर से नीचे टैबलेट के पाउडर्स गिर रहे हैं, तो इनके बीच फ्रिक्शन को कम करना और फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाएगा? लुब्रिकेंट, एडिशिव, ग्लाइडेंट, या ऑल ऑफ दिस। अब देखिएगा यहां पर करेक्ट आंसर निकलेगा आपके लिए ग्लाइडेंट। सिंपल ऐसे समझना, क्योंकि ये हॉपर है और हॉपर से ऊपर से नीचे
जो पाउडर्स आ रहे हैं वो ग्लाइड होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्या बोला था उन्होंने, ग्लाइड, तो ग्लाइड कर रहे हैं तो ग्लाइडेंट का यूज यहाँ पर करेंगे। लुब्रिकेंट की बात करते हैं तो लुब्रिकेंट का मेन काम रहता है टेबलेट और उसके पंच वॉल्स, इनके बीच में लुब्रिकेशन करने का, इनके बीच का फ्रिक्शन को कम करने का, ठीक है। एडिसिव की बात करें तो ये और क्या करेगा, और उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ा देगा, ये तो बिल्कुल यूज नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। समझ आ गया आपको। ग्लाइडेंट किसके लिए, फ्लो प्रोपर्टी बढ़ाने के लिए, लुब्रिकेंट किसके लिए, डाई वॉल के बीच में यहाँ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक। आगे देखते हैं, which of the following material is not used for making glass for container, ठीक है। ग्लास में कौन सा इनमें से यूज नहीं किया जाता, सैंड, सोडा एश, पॉलीमर या क्यूलेट। चलिए, अगर ग्लास का आप कंपोजिशन देखेंगे तो यहाँ पर सैंड भी रहता है, सोडा एश रहता है, ठीक है, क्यूलेट्स यानी ग्लास के छोटे छोटे पीस रहते हैं। यहाँ पॉलीमर की बात करते हैं तो ये आपके लिए एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना है। बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है, और ये सभी क्वेश्चंस नोट डाउन करते हुए चलना, इन्हें जरूर से प्रैक्टिस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डायनेमिक कन्वेक्टिव ड्रायर, डायनेमिक कन्वेक्टिव ड्रायर आपको यहाँ पर बताना है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर या ट्रे ड्रायर। ये करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर निकालते हुए चलना है। आइसोटोनिक रेंज ऑफ नजल ड्रॉप्स, ठीक है, ऑस्मोटिक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आर प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म ऑफ द कैप्सूल, ये चीजें, ठीक है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन किस में यूज किया, मतलब कौन से कैप्सूल में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को डाला जाता है, ऐसे क्वेश्चन निकल सकते हैं। चैम्बरलैंड फिल्टर, ठीक है, देखिए चैम्बरलैंड फिल्टर किससे बना हुआ रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर, वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर बताना है आपको, स्टैंडर्ड टाइप, बास्केट टाइप, फोर्स्ड सर्कुलर टाइप या बेंट ट्यूब इवापोरेटर। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, बेंट ट्यूब इवापोरेटर, ठीक है। फोर्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का, अगर फोर्थ एडिशन की हम बात करते हैं तो इसमें कितने मोनोग्राफ्स थे और कितने अपेंडिसेस थे, ये आपको बताना है। ये चीजें ऐसी हैं आपको डीफॉर्म में हेल्प करेंगी, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। जब किसी भी तरीके के फार्मासिस्ट एग्जाम में बैठते हो, एग्जिट एग्जाम में बैठते हो, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1149 मोनोग्राफ थे, और अपेंडिसेस की बात करते हैं तो 123, कौन सा एडिशन, फोर्थ एडिशन में, ठीक है। चलो, यहाँ पर पूरा एमसीक्यूज के चार्ट भी दिए हुए हैं, कौन से नंबर के क्या आंसर होंगे, ये एक बार आप क्रॉस वेरीफाई जरूर से कर लेना। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको देखना रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर बी, हो सकता है आपके पेपर में सेक्शन सी में भी दे सकता है ये, उस पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, और आपको लिखना क्या कुछ है जिससे आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। यहाँ हमने पहला क्वेश्चन लिया, देखिए बता दिया यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 10, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर इस सेक्शन से 30 मार्क्स आपके बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइज रिडक्शन का इंपॉर्टेंस समझाना है, लेकिन अगर ये आप कर सकते हो तो पहला लाइन लिख देना, साइज रिडक्शन होता क्या है। साइज रिडक्शन के बारे में 2 लाइन लिख देना, चाहे तो उसका एक डायग्राम आप बना सकते हो। ये हो गया एक बड़ा पार्टिकल्स, इसे हमने छोटा कर करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमने डिवाइड कर दिया। अगर आप ये एक छोटा सा डायग्राम अगर बना लेते हो तो ये चीजें आपके कॉपी को अट्रैक्ट करेंगी, आपके टीचर्स को, आपके एग्जामिनर को, चेकर्स को ये अट्रैक्ट करेंगी कि इसने डायग्राम बनाया है। सेकंड आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस। अब आ जाएंगे सीधा पॉइंट पर, इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन, क्यों इंपॉर्टेंस है, इसकी नीड क्या है। तो पहला, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर साइज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इससे जिसके साथ भी हम मिलाएं, क्योंकि हम किसी भी पाउडर को अगर हमें मिक्स करना है तो आप खुद सोचकर देखना, एक हमारे पास बड़ा एक हमारे पास पूरा टैबलेट है और एक है हमारे पास पाउडर, सबसे पहले कौन सा मिक्स होगा, पाउडर मिक्स होगा। तो हम उसे इनका सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, इनके मिक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनका साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। ऐसे मिलाकर आपको 5 पॉइंट एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखना है, कोशिश करना बिल्कुल क्लियर मेंशन करें, ठीक है। और हो सकता है तो एक एक लाइन के गैप में भी आप लिखें, ताकि आपकी कॉपी कंप्रेसिव ना हो, बिल्कुल कंप्रेस्ड ना हो, ठीक है।
फैला हुआ रहे। मैकेनिज्म आपको बताना है, साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म, सारे जितने भी यहाँ साइज रिडक्शन के मिल्स हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं, एक साइड उनका नाम लिखेंगे, एक साइड इक्विपमेंट्स लिखेंगे और एक साइड उनका आपको मैकेनिज्म लिखते हुए चलना है। ठीक है, ये आपको कर लेना है, अच्छे तरीके से इसे मेंशन करेंगे। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, पहला बताना है फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स चाहे तो बता सकते हैं, टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन बता सकते हैं, और उसके बाद सीधा उतर जाना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में। ठीक है, अच्छे से 6 से 7 पॉइंट आपको यहाँ पर डालने ही है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है ये बताना। ठीक है, सबसे पहला नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, सेकंड में बताना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस जो भी आप बोल सकते हैं, और उसके बाद आपको एडवांटेज बताना है, डिसएडवांटेज बताना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास समय हो रहा है तो आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म इन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपको बताने हैं, उनका केवल नाम लिख देंगे तो दैट्स इनफ है, 3 नंबर के लिए इतना आपके लिए इनफ है। ये कर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। टाइप्स में आपको यहाँ पर जाकर सिर्फ उनका नाम लिख देना है, डेंड्राइमर्स, रिसिल्ड एरिथ्रोसाइट्स, लिपोसोम्स, बस 3 से 4 नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, इतना ही सफिशिएंट है। चलिए, व्हाट इज ग्रेनुलेशन। ठीक है, एक्सप्लेन वेट एंड ड्राई ग्रेनुलेशन। ठीक है, ग्रेनुलेशन क्या होता है, टैबलेट्स बनाने से पहले उन्हें जो उनके ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, इस प्रोसीजर को ग्रेनुलेशन बोला जाता है। तो आप ग्रेनुलेशन बताएंगे, और दूसरा ग्रेनुलेशन के 2 बेनिफिट हैं, ग्रेजुएशन बनाने के पीछे के 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, ये क्या है आपको यहाँ पर लिखना है, 2-3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद सीधा उतर जाइएगा वेट और ड्राई ग्रेनुलेशन में। वेट ग्रेनुलेशन में बताना है किसे हम डबल यहाँ पर अगर इनकी बात करें, पहले हम डब मास बनाते हैं, डब मास बनाने के बाद उन्हें हम सीव से पास करके ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, उन्हें ड्राई करते हैं, फिर उसके बाद इनका फाइनल कंप्रेशन किया जाता है। ड्राई ग्रेनुलेशन, इसे डबल ग्रेनुलेशन के नाम से भी जानते हैं। पहला हमने यहाँ पर कंप्रेशन किया, उसे हमने ब्रेक डाउन किया, टैबलेट ट्राइचुलेट्स बनाए, और उसके बाद उसमें हम सुपर डिसइंटीग्रेंट या डिसइंटीग्रेंट मिलाकर हमने फिर से उसे कंप्रेस किया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसलिए डबल कंप्रेशन किया। ये चीजें डबल कंप्रेशन वाली चीजें आप जरूर से ध्यान रखना, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में किसी भी टॉपिक को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, लिख रहे हो, वहां पर अगर आप उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यूज करते हो ना, वो चीजें आपके कॉपी को एक अलग पहचान देती है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर जरूर से यूज करना, उसके जो सिनोनिम्स हैं जरूर से यहाँ पर यूज करते हुए चलना। चलिए, राइट या ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन सिस्टमेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल। ठीक है, बॉल मिल विद डायग्राम, आपको बॉल मिल के बारे में यहाँ पर बताना है। तो बॉल मिल का एक पहले तो सबसे सुंदर सा एक डायग्राम बनाएंगे, उसे प्रॉपर तरीके से लेवल करेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे FIG फिगर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल मिल या वर्किंग ऑफ बॉल मिल, ऐसे करके आपको उसका प्रॉपर लेवलिंग करना है नीचे। ठीक, और इसके बाद फिर आप वहां उनके मैकेनिज्म पर आ जाएंगे, वर्किंग पर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ लाइन में 4-5 लाइन में आपको यहाँ पर बता देना है। राइट अ नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया। चलिए, इंडियन फार्माकोपिया, इसके बारे में आपको बताना है, इंडियन फार्माकोपिया क्या है, और 2 लाइन 4 लाइन यहाँ पर बताना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीधा आपको पहुंच जाना है उसके टेबल पर। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया का जो टेबल है अभी तक, उसके लेटेस्ट एडिशन की बात करें, 9th एडिशन 2024 में जिसे अनाउंस किया गया है, तो 1 से लेकर पूरा 9th एडिशन तक आपको यहाँ पर बताना है, जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है बताइएगा। सिंपली लिख देंगे एडिशन 1 कितने वॉल्यूम थे, एडिशन 2 कितने वॉल्यूम थे, 3 कितने, ऐसे करके वॉल्यूम लिख देना। और साइड में अगर आप चाहें लिख सकते हैं, पॉसिबल है तो आपको ईयर भी मेंशन कर देना। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने इस टेबल बस को अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया, तो गारंटीड है आपका 3 नंबर कहीं भी नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, गलती बस मत करना, टेबल को अच्छे तरीके से वहां पर मेंशन करना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन। ठीक है, हमने यहाँ पर 12 बताया, आपके पेपर में 11 आएंगे, तो 12 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, और इनमें से टोटल हमें 10 करना था यहाँ पर। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलिक्सर। एलिक्सर के बारे में बताना, एलिक्सर क्या होता है ये आपको प्रॉपर तरीके से बताना है यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, इसका एप्लीकेशन बताना है, एडवांटेज बताना है,
और डिसएडवांटेज भी बताना है। ठीक है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल कंटेनर यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। ठीक है, मेटल कंटेनर्स के बारे में यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करते हुए चलना है। पहले पैकेजिंग बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर उतर जाएंगे मेटल कंटेनर्स की ओर। डिफाइन पाउडर्स एंड देयर ऑफिशियल स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू आईपी। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया। पाउडर्स के बारे में पहले तो पाउडर बताएंगे, पाउडर क्या है। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं। और उसके बाद आपको ऑफिशियल स्टैंडर्ड में उतरना है, तो इसका पूरा एक चार्ट बनता है। ठीक है, नंबर ऑफ सीप, कौन से सीप से पास होना चाहिए, तो वो किस तरीके का पाउडर होता है, कोर्स पाउडर हो रहा है, फाइन पाउडर हो रहा है, वेरी फाइन पाउडर, तो उनके जो वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पर पुट करना है। बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा टाइम टेकिंग वाली चीज नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि आपका समय बचता है। आपको सिंपली एक यहाँ पर आपको चार्ट बनाना है। चार्ट में आपको यहाँ पर सारी चीजें, इस टेबल में आपको यहाँ पर सारी चीजें मेंशन करनी है, और इतना आपने कर लिया तो आपको कंप्लीट मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको कर लेना है। शॉर्ट नोट्स के बारे में यहाँ पर देखिएगा, आपको शॉर्ट नोट लिखने बोला गया। नजल प्रिपरेशन के बारे में, ईयर प्रिपरेशन के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। नजल प्रिपरेशन क्या होता है, ठीक है, और ईयर प्रिपरेशन क्या होता है। नजल प्रिपरेशन में आप उनके सिंपली एडवांटेज लिख लेंगे, डिसएडवांटेज लिख लेंगे। यहाँ पर भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लिख लेना है, और इसके बाद अगर आप उनका प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो बिल्कुल आपको बता लेना है। ठीक है, जैसे ईयर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो मेनली इसमें जो बेस यूज किया जाता है वो वैक्सी रहता है, क्योंकि हम उसे कहाँ यूज कर रहे हैं, अपने ईयर में। और ईयर से जो यहाँ स्प्लिट आउट होता है, यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, जो हमारे वेस्ट निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं वो वैक्सी के नेचर के ही होते हैं। इस कारण से हम यहाँ पर ईयर ड्रॉप में हमेशा वैक्सी बेस का यूज करते हैं। ये एक एडिशनल चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो ईयर प्रिपरेशन को बाकी प्रिपरेशन से अलग करती हैं, ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपके इस लाइन को देखता है कि ईयर प्रिपरेशन हैज अ वैक्सी बेस, डेफिनेटली वो आपके पेपर से खुश हो जाएंगे। चलो अगला देखते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में बताएंगे, उससे ऐड करने के पीछे का मोटो क्या है, क्यों फार्मास्यूटिकल एड्स को हम यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रोल क्या है, ये आपको बताना है। एडवांटेज बताना है, डिसएडवांटेज बताना है। ठीक है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन में उतरना, तुरंत ही क्लासिफिकेशन नहीं करना है। इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और इसके बाद आपको उतरना है क्लासिफिकेशन। इतना कर गए, बहुत अच्छा खासा नंबर मिलेगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन फार्मेसी। यहाँ तो आप आसानी से 10 पॉइंट लिख सकते हो, 10 के 10 पॉइंट फार्मा के कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ठीक है, चलो, और हर पॉइंट में अगर आपने 3-3, 4-4 लाइन भी लिखा ना तो मोर देन सफिशिएंट है। 10 भी आपको नहीं जाना है, 6-7 भी अगर करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, कुल मिलाकर आपको यहाँ से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 7 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 5 नंबर, कुल मिलाकर 30 नंबर इस सेक्शन से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए डिफाइन टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग के बारे में बताना है। डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग। चलिए यहाँ पर पूरे के पूरे कोटिंग को आपको समझाना पड़ेगा। टैबलेट कोटिंग के बारे में पहले समझाएंगे, कोटिंग मटेरियल के बारे में आपको बताना है, टैबलेट कोटिंग का एडवांटेज बताना है, क्यों उससे टैबलेट कोटिंग किया जा रहा है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग में उतरेंगे। यहाँ पर आपको सारी चीजें बताना है। टैबलेट कोटिंग में शुगर कोटिंग आ रहा है, एंटेरी कोटिंग, फिल्म कोटिंग, स्पेशलाइज्ड कोटिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करने की जरूरत है। फिर बात करते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, मेंशन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, जो जो पॉइंट बताए गए हैं सिर्फ आपको उतना ही लिखना है। सबसे पहले बताएंगे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता क्या है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल बताएंगे, उसका वर्किंग बताना है, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन। ठीक है, इसके साथ साथ इसका डायग्राम भी बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, व्हाट इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसका आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे वर्किंग, किस मैकेनिज्म पर ये काम कर रहा है, ये चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो आपने बनाया है, जो यहाँ पर डायग्राम बनाया है, बस उसे ही आपको यहाँ पर लिखते हुए चलना है। और उसके बाद एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है,
ये चीजें आपको करनी है। और लास्ट में एडवांटेज डिसएडवांटेज डाल सकते हैं, चाहे तो आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं। लास्ट में डालेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसी पैटर्न में क्वेश्चन यहाँ पर मांगा गया है। चलो अगला देखते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग विद द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग कंटेनर इन डिटेल्स। ठीक है, ये एक हिसाब से पूरा का पूरा आपका पैकेजिंग चैप्टर को कवर कर लिया। पैकेजिंग के बारे में बताएंगे, पैकेजिंग क्यों किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर पूरे पैकेजिंग मटेरियल्स में उतरना है। कितने टाइप के पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, कितने टाइप के पैकिंग होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी पैकिंग होता है, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, सपोजिटरी के बारे में आपको बताना है। पहले सपोजिटरी बताओ, उसका प्रिपरेशन मेथड बताओ। ठीक है, हैंड कूलिंग मेथड, कंप्रेशन मेथड, जितने मेथड्स हैं इन दो मेथड्स भी अगर आप बता देते हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से आपको उनका डायग्राम बनाते हुए, लेवल करते हुए आपको बताना है। ये करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे मिल सकता है। कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन को चूज करना जहां आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो, जहां पर आप डायग्राम बना सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में आप डायग्राम बना सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पर आप इससे लेंदी कर सकते हैं। डिफाइन शिप्स, ठीक है, शिप के बारे में आपको बताना है, उसका क्लासिफिकेशन बताना है, और स्टैंडर्ड ऑफ शिप्स के बारे में। ठीक है, मतलब उसका पूरा क्लासिफिकेशन, कौन से साइज का सही है, क्या है, ये आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। और इसके बाद डिफाइन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड एक्सप्लेन इट्स डिफेक्ट। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में स्टार्टिंग से सारी चीजें, पहला इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से प्रिपरेशंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और अगर आप इनका एक ओवरकम कर सकते हैं कि एक कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के कंपैरिजन में बेहतर क्यों है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर ये कर सकते हैं तो आपको आपकी कॉपी के लिए एक अलग से एक एडिशनल वहां पर आपके सामने, टीचर्स के सामने, एग्जामिनर के सामने आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, एक टीचर अलग ही उनके सामने इंप्रेशन बन जाएगा आपकी कॉपी को देखकर। ठीक है, ये चीजें आपकी कॉपी को थोड़ा एक अलग आइडेंटिटी देती है। इलेबोरेट द फॉलोइंग, सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में सारी चीजें यहाँ पर, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स, मोनोफिजिक, बाइफिजिक सॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं ड्राई पाउडर। ठीक, ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो स्किप कर दो, यहाँ पर इस पूरे ही क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ऊपर के ही 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, यही इजी पड़ जाएगा आपको। इक्विपमेंट यूज्ड फॉर टेस्टिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, यहाँ पर पूरे टैबलेट के इवोल्यूशन आपको यहाँ पर लगा लेना है। फिर फ्रेबिलिटी लगाएंगे, यहाँ पर हार्डनेस लगाते हुए चलना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। ठीक है, चलो ये सिंपल सा ऐसा ही क्वेश्चन पैटर्न आपके सामने रहेगा, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को रिमेंबर कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं अपने डी फॉर्म के एग्जाम में। और बात करते हैं इन सभी मॉडल पेपर्स की, जो मैंने आपको बताया था, ये सारे मॉडल पेपर्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं, तो आपको पहुंचना है जीडीसी क्लासेस ऐप। जी हाँ, जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलने जा रही हैं। जैसे कम समय में मैंने बताया था नोट्स के लिए, आपको नोट्स के लिए कहाँ से करना है, कैसे नोट्स आपको मिल सकते हैं, तो आपको सिंपली जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। आप वहां पर पहुंचेंगे, वहां आपको स्टोर वाले सेक्शन में पहुंचना है, वहां पर जाकर आप सर्च करेंगे डी फार्मेसी, तो आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। डी फार्मेसी के नोट्स आपको मिलेंगे, थ्योरी नोट्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, ये हो जाएगा। प्लस आप अगर स्टोर सेक्शन में मॉडल पेपर करके सर्च करोगे तो वहां पर डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर्स भी हैं, वहां से भी आप इनके मॉडल पेपर्स भी देख सकते हो। एक आइडिया आपको हो जाएगा कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। उन मॉडल पेपर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहना जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू ऑल।